ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काफ़ी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा कि अगर आपने शिवरात्रि के समय और जो मैं मुहूर्त बताने वाला हूं उस मुहूर्त पर आपने अगर ये चीज़ें भगवान शिव पर चढ़ा दी तो समझिए आपके, वो चाहे राहु महाराज हो, चाहे केतु महाराज हो, चाहे शनिदेव महाराज हो, चाहे ग्रहों के सेनापति मंगल देव हो, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह जो अशुभ प्रभाव आप पर दे रहा है वह बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को सुनिएगा और देखिए वो कौन से उपाय जो होंगे वह शिवरात्रि के दिन और क्या क्या अर्पण करना पड़ेगा और कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, कौन से मुहूर्त में कौन से समय पर यह सब कुछ भगवान शिव पर आप अर्पण करें। यह हम विस्तार पूर्वक आपको इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। कॉपी और पेन लेकर सर्वप्रथम तो आप जो है सामग्री नोट कर लीजिएगा कि आपको क्या सामग्री चढ़ानी है। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, सब सही चल रहा है, फिर भी आप चढ़ाइए। प्रॉब्लम समस्या चल रही है फिर भी आप चढ़ाइए। तो यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ में आप मुहूर्त, आपको शिवरात्रि का मुहूर्त भी हम बताएंगे। कब मित्रों? 8 मार्च 2024। चलिए आप प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो चाहे इस शिवरात्रि हो चाहे अगली शिवरात्रि हो, कभी भी शिवरात्रि पड़े तो आप सर्वप्रथम जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो है आप भगवान शिव पर चढ़ाएं और जिनसे चढ़ाने से लाभ क्या होगा वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले कॉपी पेन लीजिएगा, नोट करिए 21 गेहूँ के दाने। कितने? 21 गेहूं के दाने। जो गेहूं चढ़ाए जाते हैं मित्रों, इससे सूर्य और मंगल जो अशुभ प्रभाव होता है वह दूर होता है। सर्वप्रथम ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में आखा चावल कितने? 108 आखा चावल जो होते हैं ना, 108 जो है आखा चावल। वहीं पर मित्रों कमल गट्टा कितने? 5 कमल गट्टा। और कमल गट्टा चढ़ाने से लाभ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कमल गट्टा चढ़ाने भगवान शिव पर हम जब कमल गट्टा चढ़ाते हैं तो जिससे माँ लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। अच्छा, उसी के साथ कमल गट्टा कितने बताया आपको हमने? 5 कमल गट्टा। 21 काली मिर्च, ध्यान दीजिएगा, 21 काली मिर्चें आपको लेनी है। ये सब सामान इकट्ठा करना है। कितना? 21 गेहूं के दाने मित्रों, आखा चावल 108 आखा चावल और उसी के साथ ही साथ में कमल गट्टा 5, काली मिर्च 21 काली मिर्चें होनी चाहिए। काले तिल मित्रों, 1 चुटकी काले तिल होने चाहिए और साथ ही साथ में 1 धतूरे का फल होना चाहिए। 7 बेल पत्री होनी चाहिए, 1 बेल का फल होना चाहिए। क्या क्या नोट किया है आपने? एक बार पुनः आप और ध्यान दीजिएगा। आपको एक बार और पुनः हम बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें। 21 गेहूं के दाने नोट कर लिया आपने? ठीक है। आखा चावल 108 नोट कर लिए होंगे। कमल गट्टा 5 नोट कर लिए, ठीक है। काली मिर्च के दाने 21, ठीक है। वहीं पर काले तिल 1 चुटकी, ठीक है। ये सब आपको सामान लेना है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पर 1 धतूरे का मित्रों फल, 1 धतूरे का फल लेना है। 7 बेल पत्री आपको लेनी है। उसी के साथ ही साथ में 1 बेल का फल लेना है, बेल का फल। उसी के साथ ही साथ में 7 समी पत्र, कितने? 7 समी पत्र आपको लेने हैं। गुलाब के फूल 7 होने चाहिए, 7 गुलाब के फूल। 1 सफ़ेद कलर की माला फूलों की बनी हुई, ठीक है। वहीं पर मित्रों 1 सुपारी गोल वाली। उसी के साथ 3 नंग होने चाहिए। नंग आप समझते हैं ना, नंग, 3 नंग। 2 दीपक जलाएं आप, घी के 2 दीपक वहीं पर एकत्रित करें। 2 जनेऊ होने चाहिए। 5 फल और 5 मिठाई, कपूर, लौंग, इलायची और उसी के साथ ही साथ में पंचामृत ये होना चाहिए, ठीक है। इतना सामान आपको एकत्रित करना है। अब देखिए, इतना सामान सब एकत्रित करके आप जैसे मंदिर में करना चाहें तो मंदिर चले जाएं, घर में अपने शिवलिंग आपके है तो घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त नोट कर लीजिए कि आपको कौन सा, ये 8 मार्च को शिवरात्रि का जो मुहूर्त होगा वो कौन सा होगा सबसे शुभ। तो शाम 6 बजकर मित्रों 25 मिनट से रात्रि 9 बजकर 28 मिनट तक जो है शुभ मुहूर्त रहेगा, जो है सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। कौन कौन सा बताया? शाम 6 बजकर 25 मिनट से और रात्रि 9 बजकर 28 मिनट तक। उसके बाद आप मध्य रात्रि भी पूजन कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना मध्य रात्रि भी कर सकते हैं और 9 मार्च को प्रातः काल भी ये मित्रों पूजा कर सकते हैं आप। सबसे शुभ मुहूर्त जो है शाम 6 बजकर 25 मिनट से रात्रि 9 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। इस बीच के पीरियड में आप जो है मंदिर पर पहुंच जाएं या फिर अपने घर में शिवलिंग है उसे एक चौकी पर, एक चौकी बनाए कपड़े की, ठीक है, जिस पर कलर किए हुए चावल से जो है आप एक जो है बेदी बनाएं, ठीक है। जहां पर एक सुंदर सी थाली में जो है शिवलिंग, वहां पर शिवलिंग रखें, ठीक है।
या फिर मंदिर आप चले जाएं, मंदिर में तो शिवलिंग भगवान शिव तो बैठे ही होंगे। तो सर्वप्रथम जो है आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो तांबे के पात्र में जल, गंगा जल हो, गंगा जल अगर नहीं है, थोड़ा सा भी गंगा जल आपके पास में है तो थोड़ा जल में ऐड कर लें गंगा जल। सर्वप्रथम भगवान शिव को जो है जल अर्पण करें, ठीक है। जल अर्पण करने से भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न, देखिए भगवान शिव साथ साथ शिव पुराण में कहा गया कि आप कुछ ना चढ़ाएं, सिर्फ भगवान शिव पर प्रतिदिन 1 लोटा जल ही चढ़ाते रहें श्रद्धा भाव से, तब भी फल हमें उनके उत्तम अच्छे ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ शिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो देखिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो है आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद में मित्रों आपको क्या करना है, रोली से एक सामने पर मूर्ति और आप फोटो और रखिएगा अपने घर के सामने पर, जहाँ पर मैया पार्वती और भगवान भोले बाबा दोनों होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और सबसे पहले आपको उससे पहले क्या करना है वो भी आप ध्यान दीजिएगा, 1 गिलास में आप थोड़ा सा गंगा जल और जल ले लीजिए। पहले सबसे पहले अपने हाथों को धोइए, सबसे पहले अपने हाथों को धोइए और फिर आप जो है सीधे हाथ में आप जल रखिए और 3 बार आचमन करिए। और आचमन करते हुए ओम हरि केशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नमः शिवाय करके जो है आप 3 बार जो है उसको आचमन कर लीजिए, ये बोलकर। या आप कुछ ना बोल पाएँ, भगवान का ओम नमः शिवाय ही बोलें, बस भगवान भोले बाबा का ही ध्यान करें। ओम नमः शिवाय आप ये 3 बार जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस। उसके बाद में जल लेकर हाथ धो लें अपने और ऊपर अपने जल छिड़क लें, ठीक है। जो भी सदस्य और भी पूजा करने के लिए घर में बैठे हों उनसे भी यही करवाएं आप। उसके बाद में चंदन लें और रोली लें, उससे जो है भगवान शिव पर तिलक करें, शिवलिंग पर तिलक करें, ठीक है। तिलक करने के बाद में आप जो है जो फोटो सामने पर है उस पर भी तिलक करें आप, ध्यान दें प्रतिक्रिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, शिवलिंग पर सर्वप्रथम आपको क्या चढ़ाना है मित्रों, सर्वप्रथम जल तो आप सर्वप्रथम फिर आपको भोले बाबा पर जल चढ़ाना है, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद में मित्रों गेहूं के दाने चढ़ाने हैं। गेहूं के दाने चढ़ाने से गेहूं के जो 21 दाने होंगे उनको आप चढ़ाइए, जो चढ़ाने से मंगल और शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होंगे। उसके बाद में आखा चावल आपको चढ़ाना है, आखा चावल चढ़ाने हैं 108 दाने, ठीक है, भगवान शिव पर। उसके बाद में कमल गट्टा 5 चढ़ाने हैं। अब देखिए कमल गट्टा से फल क्या प्राप्त होता है, ये ध्यान से सुनिए। कमल गट्टा से मैया लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव पर हम जब कमल गट्टा चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी मैया की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको क्या चढ़ाना है मित्रों, काली मिर्च के दाने चढ़ाने हैं। अब काली मिर्च जो है, काली मिर्च चढ़ाने से क्या लाभ होता है ये भी सुनिएगा मित्रों। काली मिर्च चढ़ाने से रोग, जो आपके शारीरिक कष्ट परेशानी है, भगवान शिव उनके आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी को दूर करेंगे जब हम काली मिर्च भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको फिर क्या चढ़ाना है, फिर मित्रों उसके बाद में जो आपके पास में बेलपत्री है भगवान शिव पर। अब देखिए बेलपत्री के लिए एक चीज़ और हम आपको बता दें कि बेलपत्री जो है आप इन दिनों पर कभी भी पेड़ से नहीं तोड़ना। कौन कौन से दिन मित्रों, चौथ के दिन, ठीक है, उसी के साथ अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, और उसी के साथ 14 को, 14 के बाद अमावस्या को, संक्रांति को, संक्रांति जानते हैं ना जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तब संक्रांति को, उसी के दिन, उसी के साथ सोमवार के दिन कभी भी पेड़ से आप जो है बेलपत्री ना तोड़ें। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दिन बेलपत्री तोड़कर भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और जैसे जिस तरीके से राजा बासुकी की पुत्री अहलमदे थी, भगवान शिव ने वरदान दे दिया जा तुझे मरा पति प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है कभी भी भगवान का भोले हैं और भाले भी हैं, तो अशुभ कोई भी काम मत करिए। कौन कौन से हमने दिन बताया कि आपको बेलपत्री नहीं तोड़नी है, चौथ के दिन, चौथ के बाद अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, और उसी के साथ 14 अमावस्या और संक्रांति और सोमवार के दिन। इस दिन कभी भी पेड़ से जो है आप बेलपत्री ना तोड़ें। अच्छा, उसी के साथ आगे वहीं पर आ जाइए, हम क्या चीज़ आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है बेलपत्री आपको चढ़ानी है। बेलपत्री चढ़ाने से भगवान भोले बाबा बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसके बाद में आप जो है एक बेल का फल चढ़ाइए। बेल का फल चढ़ाने के बाद में मित्रों समी के पत्र चढ़ाइए। आप समी के पत्र चढ़ाइए 7, और समी के पत्र चढ़ाने से भगवान भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में जो प्रॉब्लम समस्या किसी को भी चल रही उसे उसकी समस्याएं दूर होती हैं। उसके बाद में गुलाब के फूल चढ़ाएं आप। गुलाब के फूल चढ़ाने से मित्रों कहीं ना कहीं गुलाब के फूल चढ़ाने से मैया लक्ष्मी बड़ा ही प्रसन्न होती हैं और घर में लक्ष्मी का अभाव कभी भी कम नहीं होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको जनेऊ चढ़ाना है भगवान शिव पर। जनेऊ भी चढ़ाना है। फोटो पर एक फ़ोटो रखी उस पर चढ़ाएं, और जहाँ शिवलिंग है शिवलिंग पर भी जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने से मित्रों जो जनेऊ हम जब चढ़ाते हैं तो इससे जो है हमारे घर की जो तिजोरी है उसमें से धन कभी भी कम नहीं होता है।
तो आपको हमने क्या बताया कि मित्रों आपको जो है जनेऊ, ध्यान दें, जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ के बाद में आपको क्या चढ़ाना है, नंग चढ़ाने हैं। और नंग के बाद में मित्रों जो दीपक, जो आपने दो दीपक रखे ना, उनको पहले ही जला लें। उनको जो है जब हम तिलक करें भगवान भोले बाबा पर, तभी हम दोनों दीपक को जला लें। और दीपक, ये सब करने के बाद में मित्रों जनेऊ 5 फल जो है भगवान शिव पर फल चढ़ाएं। फल के साथ ही साथ में मिष्ठान चढ़ाएं। मिष्ठान के साथ ही साथ मित्रों जो है कपूर जो है, कपूर भी आप जो है चढ़ा सकते हैं भगवान। कपूर चढ़ाने से शुक्र प्रसन्न होते हैं। वहीं पर लौंग चढ़ाएं। लौंग चढ़ाने से, लौंग इलायची मित्रों ये चढ़ाने से भगवान भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और अच्छा फल हमें अच्छा फल उनका प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ आपको पंचामृत जो हम पंचामृत चढ़ाते हैं मित्रों, पंचामृत से हमारे अंदर अहंकार, मोह, लोभ ये सब दूर हो जाता है और संतान का सुख हमको प्राप्त होता है पंचामृत चढ़ाने से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों धतूरे का जब हम धतूरे का फल या पुष्प चढ़ाते हैं मित्रों, जिससे हमें बड़े ही मन में शांति मिलती है और साथ ही साथ में भगवान भोले बाबा हमें गलत कर्मों से दूर रखते हैं। काले और सफ़ेद तिल, जो काले तिल है, काले तिल चढ़ाने से राहु महाराज, शनि महाराज जो हैं वह हमें परेशान, उनकी साढ़े साथी से, राहु की दशा से हमें कष्ट परेशानी नहीं होती है। तो हमने आपको उपाय बता दें, एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको क्या क्या चढ़ाना है। गेहूँ आखा, चावल, कमलगट्टा, काली मिर्च, काले तिल, 1 चुटकी, 1 धतूरा, 1 बेलपत्री, 1 बेलफल, 7 समीपत्र, 7 गुलाब के फूल, उसी के साथ 1 गोल सुपारी, 3 नंग, 2 दीपक आपको जलाने हैं, जनेऊ 2 जनेऊ आपको फोटो पर चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, 5 फल चढ़ाने हैं, 5 मिष्ठान चढ़ाने हैं, कपूर, लौंग, इलायची और पंचामृत। ये जो है शिवरात्रि के दिन जो है आप भगवान शिव पर आप अर्पण करें। कब मित्रों, आपको हमने समय बताया कि जो है यह समय जो रहेगा सबसे उत्तम समय, अच्छा समय जो रहेगा अगर, तो यही जो है मित्रों 8 मार्च को शाम 6:25 से रात्रि मित्रों 9:28 तक सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद मध्य रात्रि भी आप पूजा भगवान शिव की कर सकते हैं। तो और इस सब करने के बाद में भगवान भोले बाबा की आरती करें और दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोले बाबा से विनती करें, भोले बाबा पूजन करने में जो भी हमसे भूल हुई हो, क्षमा हुई हो, हमें अपना पुत्र समझकर या हमें अपनी पुत्री समझकर माफ़ कर देना। ना ही हम आपकी पूजा जानते हैं, ना ही हम आपको मनाना जानते हैं प्रभु। जो भी हमसे बना जुड़ा वो हमने भोले बाबा आपको अर्पण किया। जो भी हमसे भूल हुई है क्षमा करें भोले बाबा। इस तरीके से क्षमा याचना भगवान शिव से मांगकर आप भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती की आरती उतारें और इतना ही आप विधि करें, आपको उत्तम अच्छे फल आपको भगवान शिव के अवश्य ही प्राप्त होंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, डमरुआ वाले की जय।